मॉन्क्स ने 2 सप्ताह तक बिना कुछ बोले चुपचाप ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने इस अभ्यास के प्रतीक में एक मोमबत्ती जलाई, जो कि उन्हें हर वक्त ये याद दिलाती रहेगी कि उन्हें बिना कुछ बोले बस ध्यान करना है। इसके बाद उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। पहले दिन की रात होते होते मोमबत्ती टिमटिमाई और फिर बुझ गई। ये देखते ही पहले मॉन्क ने कहा, अरे नहीं, ये मोमबत्ती तो बुझ गई। दूसरे मॉन्क ने कहा, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमने कुछ भी ना बोलने की कसम खाई है। तीसरे मॉन्क ने कहा, तुम दोनों को बोलने की क्या ज़रूरत थी। चौथा मॉन्क हंसा और बोला, मैं अकेला हूँ जिसने बात नहीं की। दोस्तों, उन सब के बोलने के अलग अलग कारण थे। उन चारों ने बिना सोचे समझे अपने अपने विचार रखने शुरू कर दिए। उन सब में से किसी ने स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। उस आश्रम में उन चारों के अलावा एक और बुढ़ा बुद्धिमान मॉन्क भी था। वह बिना कुछ बोले, ना उनकी तरफ देखे, चुपचाप ध्यान करता रहा। इस तरह उस मॉन्क ने बिना कुछ बोले और बिना उनकी तरफ देखे उनकी गलती का एहसास करवा दिया, जो वह चारों बोलकर भी नहीं कर पाए। बिना सोचे समझे और ज़रूरत से अधिक बोलने पर हमें खुद ही लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि बिना मांगी दी गई सलाह का कोई मतलब नहीं होता और ना ही सामने वाला उस सलाह को मानता है। लेकिन आजकल किसी ने अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं कि सलूशन देना शुरू कर देते हैं, जबकि 99% केसेज में जब लोग अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर रहे होते हैं तो वो हमसे कोई सलूशन नहीं सुनना चाहते, बल्कि वे केवल ये चाहते हैं कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुन लें। और इससे उन्हें कुछ समय के लिए शांति महसूस होती है, क्योंकि हम उन्हें क्या सलाह देंगे वह उन्हें पता होता है, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए अगली बार जब कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुनना और तब तक सलाह नहीं देना जब तक वे हमसे मांगी ना जाए। ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि हम जितना कम बोलते हैं हम उतने ही बुद्धिमान होते जाते हैं, और इससे उल्टा भी, हम जितने बुद्धिमान होते हैं हम उतना ही कम बोलते हैं।